और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। सरदार शहर में भंवरलाल शर्मा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदार शहर पहुंचकर भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। तो वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी सरदार शहर पहुंचकर भंवरलाल शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, कई मंत्री और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और भंवरलाल शर्मा को याद किया। विधायक भंवरलाल शर्मा के आवास पर भी समर्थकों का जमावड़ा लगा रहा और सभी की नम आंखें थी। सभी ने नम आंखों से भंवरलाल शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो भंवरलाल शर्मा जिनका निधन हो गया, पंचतत्व में वो विलीन हो गए। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गज पहुंचे भंवरलाल शर्मा को अंतिम विदाई देने के लिए। समर्थकों का बड़ा हुजूम उमड़ा। अंतिम दर्शन के लिए उनके समर्थक बड़ी संख्या में जुटे। हर कोई अंतिम दर्शन के लिए पहुंचा। अंत्येष्टि की तस्वीर आप देख रहे हैं। पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं विधायक भंवरलाल शर्मा। नम आंखों से अंतिम विदाई उन्हें दी गई। हालांकि उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। एक एक कर अपने चहेते विधायक के अंतिम दर्शन किए, उन्हें नमन किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और श्रद्धांजलि दी। अब सिर्फ यादों में रहेंगे भंवरलाल शर्मा। तस्वीर 2 आपके सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और दूसरी तस्वीर पंचतत्व में विलीन हुए विधायक भंवरलाल शर्मा। और ये बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची। मुझे मालूम है कि बाबू जी बहुत दिन से बीमार थे और मेरे साथ हाउस में कई वर्षों से रहे हैं। मुझे आज बीकानेर से यहाँ ज़रूर आना ही था, क्योंकि बहुत सालों का साथ था। इसलिए ज़रूरी था कि मैं एक दफ़ा आके यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ। भंवरलाल शर्मा के निधन पर सरदार शहर में शोक की लहर है। उनके समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, आखिरी विदाई में हिस्सा ले रहे हैं। आम और ख़ास तमाम लोग पहुंच रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा हैं, मंत्री गोविंद मेघवाल हैं। हम उनसे समझते हैं, एक ऐसे विधायक जो बेबाक थे, खाँटी राजनीतिज्ञ थे, कई बार ये भी कहा जाता विरोधी गुणों का सम्मिश्रण था, खट्टे मीठे अनुभव कांग्रेस के साथ भी उनके रहे। आप पीसीसी चीफ थे, इस सब वाक़ये के दौरान कैसे देखते हैं, किस तरह के अनुभव आपके हैं? देखिए, उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। वो सबको साथ लेके चलते थे। इतनी लंबी राजनीति, और राजनीति में भी आप देखिए कि ब्राह्मण समाज की राजनीति की, लेकिन ब्राह्मण समाज की राजनीति के साथ साथ 36 कौमों के लिए वो लोग काम करते थे, पंडित भंवरलाल शर्मा जी। और हमेशा गरीब को गणेश मान करके उन्होंने सेवा की। प्रत्येक व्यक्ति को नाम से जानते थे। एक एक गांव में 100 लोगों को नाम से जानते थे और हमेशा छोटों को आगे बढ़ाने का काम करते थे। हम जैसे लोग थे, पिछली विधानसभा में मैं सचेतक था, वो राजस्थान की विधानसभा में थे। अनुशासन देखिए, 7 बार का एमएलए भी मैं चीफ व्हिप था, तो मुझे पहले दिन कहते थे कि डोटासरा जी मैं कल इस वजह से नहीं आ पाऊँगा, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ या मैं दिल्ली जा रहा हूँ। और उनका जब जो प्रेम था और जो खिलाने पिलाने की उनकी जो शैली थी, उसके भी हम कायल हो गए। जब राजस्थान की विधानसभा में हमने 3 दिन तक किसानों के कर्ज माफ़ी को लेकर के जब धरना दिया, तो वहाँ 4-4 फुट ऊंचे टिफिन लेकर के घर से आते थे और सारे विधायकों को, हम लोग 21, 22, 24 थे, उनको सबको तरह तरह का व्यंजन खिलाना करना। राजस्थान हाउस में भी अगर मिल गए तो अपने कमरे में ले जाते, अलग तरह के फ्रूट होते थे, अलग तरह की मिठाइयाँ होती थी। और मुझे और मुख्यमंत्री जी को इनके घर जाने का सौभाग्य मिला।
तो पूरी आदर भाव सत्कार, वो बेड पे थे, लेकिन फिर भी उससे पहले मैं मंत्री रहते हुए उन्होंने कहा मैं आना चाहता हूँ, तो मैं खुद उनके वहाँ चला गया। तो पहले तो कहा आप कैसे आए, मैं आता, आप मंत्री हो। मैंने कहा नहीं साहब महाराज, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। तो क्या खाना खा के जाना पड़ेगा? तो एक थाल और 20-25 तरह की कटोरियाँ, सब्जियाँ, चटनी फटनी, जो भी मतलब उनका जो आदर भाव था। और जब भी मेरे से मिलने के लिए वो कभी आए तो कभी मतीरा ला रहे हैं, कभी फ्रूट ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, तो उनका बहुत ही जो है वो हम पे आशीर्वाद था। और ऐसे नेता कम मिलते हैं जो सबको साथ लेकर के इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलते हों और सबके प्रिय हों। ये भी मतलब जब मैं यहाँ सरदार शहर में एक दिन रुका था तो लोग बाग आते थे तो इतने प्यार से तू नाम लेकर के, तू भैया कैसे आया, तू कैसे आया, तेरा काम हो जाएगा। सबके साथ एक अपनापन था। एक आज और घटना हुई राष्ट्रीय राजनीति में, मुलायम सिंह जी का जाना, जो कि आप पीसीसी के चीफ भी हैं, पिछड़ों की राजनीति को जिन्होंने आवाज़ दी, कुछ कहेंगे उनको लेकर? देखिए, मुलायम सिंह जी भी बहुत खाटी नेता थे जो केंद्र में और उत्तर प्रदेश में उन्होंने हमेशा राजनीति की, लेकिन पूरे देश में ओबीसी वर्ग को मजबूत करना, उनको आगे बढ़ाने में अहम उनकी भूमिका रही है। और हमेशा पिछड़ों के और ओबीसी वर्ग को संबल प्रदान करते थे। उनकी जो पॉलिसीज होती थी, उनकी जो नीतियाँ होती थी, वो देश और समाज को आगे बढ़ाने की होती थी। और ऐसे नेता का जाना अपूर्णीय क्षति है, लेकिन विधि का विधान है। लेकिन मुलायम सिंह जी का जो योगदान राष्ट्रीय राजनीति में और पिछड़ों को आगे बढ़ाने में रहा है, वो अस्मरणीय है, कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। तो गोविंद जी, आप क्या कहेंगे भंवरलाल शर्मा जी को लेकर, क्योंकि आप भी इसी संभाग से आते हैं? भंवरलाल जी हमारे संभाग के बहुत मजबूत नेता थे और विधानसभा में मेरी पास वाली कुर्सी पे वो बैठते थे। हम दोनों एक सीट पे बैठते थे। और मैं तो उनको जब से जानता हूँ, जब वो जनता दल में इंदिरा गांधी नहर मंत्री थे, तो उनका जो व्यक्तित्व था बहुत बड़ा था। जिस तरह से अभी हमारे डोटासरा साहब ने बताया, उनका कोई सानी नहीं था और उनकी जनता में बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी और जो वो बात कहते थे उस पर खरे उतरते थे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं पीसीसी चीफ और गोविंद मेघवाल ने किस तरह से कहा है और कहते भी हैं, अपने जीवन कितना जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन को कैसे जिया ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से लोग उमड़े हैं, आम और खास, सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये बताता है कि भंवरलाल शर्मा का विधायक के तौर पर, एक नेता के तौर पर किस तरह का सफ़र था। कैमरा पर्सन विजय के साथ लक्ष्मण राघव, सरदार साहब, चूरू।